नमस्कार मित्रों, कथा अमृत पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए खाटू श्याम जी से जुड़ी एक और सच्ची घटना लेकर आए हैं। रविंदर और सुरेश दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों ने पढ़ाई साथ में की थी। दोनों ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। कुछ समय बाद दोनों ने अलग अलग ऑफिस में जॉब करना शुरू किया। रविंदर खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हमेशा खाटू श्याम जी के बारे में बातें करता रहता था। सुरेश को यह सब पसंद नहीं था। कुछ दिन बाद सुरेश की नौकरी में तरक्की हो गई। उसे मैनेजर बना दिया गया। अब वह काफ़ी बिजी रहने लगा था। उसका रविंदर से मिलना भी कम हो पाता था, पर दोनों की दोस्ती में कोई कमी नहीं थी। दोनों रोज फ़ोन पर एक दूसरे का हाल जरूर पूछा करते थे। रविंदर एक साधारण नौकरी करता था और उसमें खुश था। उधर सुरेश की कंपनी ने उसे दुबई जाने का ऑफर दिया। अच्छा पैकेज मिल रहा था, साथ ही प्रमोशन भी। सुरेश दुबई चला गया। वहाँ से भी दोनों दोस्त एक दूसरे से बात करते रहते थे। सुरेश ने वहीं शादी कर ली। इधर रविंदर की भी शादी हो गई थी। वह दिन रात श्याम बाबा की सेवा करता रहता और खुश रहता था। 2 साल बाद सुरेश के यहाँ एक नन्हा मेहमान आया। बच्चे के आने से उसके परिवार वाले काफ़ी खुश हुए। उसने अपने बच्चे की फ़ोटो रविंदर को भेजी। तब रविंदर ने भी आशीर्वाद के साथ खाटू नरेश की फ़ोटो सुरेश को भेज दी और कहा, इसे अपने बच्चे के सर पर छुआ देना। बाबा का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहेगा। पर सुरेश ने कहा, यह सब मैं नहीं मानता। रविंदर बिना बहस किए चुप हो गया। वह जानता था कि सुरेश कभी नहीं मानेगा। एक दिन रात को 2 बजे रविंदर के पास सुरेश का फ़ोन आया। उसने रविंदर को बताया उसका बेटा ढंग से सांस नहीं ले पा रहा है। उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। जब वह रोता है तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है। वह अभी हॉस्पिटल में है। रविंदर उससे बात करता रहा, उसे हिम्मत बनाता रहा कि सब ठीक हो जाएगा। सुबह सुरेश के बेटे को होश आ गया। तब उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। घर आकर सुरेश ने रविंदर को फ़ोन किया और बताया कि डॉक्टर कह रहे थे इसके लंग्स कमज़ोर हैं। यह समस्या इसे आती रहेगी जब तक यह 12 साल का नहीं हो जाता और इसका कोई इलाज भी नहीं है। इसे कभी भी दौरा पड़ जाएगा, इसका ख्याल रखना होगा। सुरेश काफ़ी परेशान था। रविंदर ने उसे समझाया, सब ठीक हो जाएगा। मैं श्याम बाबा से तुम्हारे बच्चे के लिए प्रार्थना करूँगा। पर सुरेश और उसकी पत्नी के मन में बच्चे को खोने का डर बैठ गया। 1 साल का बच्चा और इतनी बड़ी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। इसी तरह कुछ समय बीत गया। सुरेश के बेटे को और 2 बार इसी प्रकार दौरे पड़े। उसकी जान बचानी मुश्किल हो गई थी। एक दिन सुरेश ने रविंदर को फ़ोन किया और वह रोने लगा। साथ ही उसकी पत्नी भी रो रही थी। रविंदर ने उनसे कहा, तुमने सब उपाय कर लिए, एक बार मेरी बात भी मान लो। एक बार मेरे साथ खाटू नरेश के दर्शन करने चलो, वहाँ रोज चमत्कार होते हैं। अपने बेटे को श्याम बाबा की शरण में छोड़ दो, बाबा सब संभाल लेंगे। सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उसकी पत्नी ने उसे समझाया, हमारा बेटा दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है और इसके लंग्स भी बेकार हो रहे हैं। डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। एक बार अपने दोस्त की बात भी मानकर देख लो। वैसे भी हम सारे उपाय करके देख चुके हैं। अगले दिन सुरेश अपनी पत्नी और बेटे को लेकर इंडिया वापस आ गया। यहाँ आकर उसने कुछ डॉक्टरों को उसकी देखभाल में लगा दिया और वह रविंदर के घर पहुँच गया। रविंदर ने उसे खाटू चलने के लिए कहा। बेमन से सुरेश अपनी पत्नी व बच्चे के साथ अगले दिन खाटू पहुँच गया। कुछ समय लाइन में लगने के बाद वे बाबा के सामने थे। रविंदर वहाँ काफ़ी समय से जा रहा था। उसने पुजारी जी को सारी बात बताई। पुजारी जी ने सुरेश से उसका बच्चा लेकर बाबा के चरणों में नीचे फर्श पर रख दिया। बच्चा हमेशा आंखें बंद किए रहता था। उसी अवस्था में उसे नीचे लिटा दिया। सुरेश और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर बाबा के सामने रोने लगे। दोनों ने आंखें बंद करके बाबा से प्रार्थना की। तभी उनके कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उन्होंने देखा उनका बच्चा जोर जोर से रो रहा था
सुरेश घबरा गया। उसे पता था कि अब उसका शरीर नीला पड़ जाएगा और वह बेहोश हो जाएगा। उसने पुजारी जी से कहा, बच्चे को ऑक्सीजन देनी होगी। पर पुजारी जी ने कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ मिनट तक रोने के बाद बच्चा खेलने लगा। रविंदर, सुरेश और उसकी पत्नी तीनों बच्चे को देख रहे थे। सुरेश व उसकी पत्नी को समझ नहीं आया कि उनका बच्चा आज खेल कैसे रहा है। वह तो हमेशा आंखें बंद किए पड़ा रहता है। दोनों ने खाटू श्याम जी के सामने माथा टेका। तभी पुजारी जी ने बच्चा उनकी गोद में दे दिया और कहा, कहीं भी टेस्ट करा लो, यह बच्चा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। रविंदर की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। खाटू नरेश ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। वो तीनों बच्चे को लेकर वहीं मंदिर परिसर में बैठ गए। उनका बच्चा खेल रहा था। घर आकर उन्होंने सारे टेस्ट कराए। सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। सुरेश ने रविंदर का बहुत धन्यवाद दिया। रविंदर ने कहा, यह बाबा की शरण में है, इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। तब से सुरेश भी खाटू बाबा का भक्त बन गया। वह वापस दुबई नहीं गया, यहीं रहकर नौकरी करने लगा। अब दोनों दोस्त हमेशा इकट्ठे श्याम बाबा के दरबार में जाते और वहाँ सेवा में भी भाग लेते। यही है खाटू श्याम जी के दरबार का चमत्कार। यहाँ से कोई भी निराश होकर नहीं लौटा। बस एक बार बाबा की शरण में जाइए, आपकी सारी परेशानी बाबा की और आप बाबा की शरण में सब भूल जाइए। यही है इस दरबार की महिमा। जय खाटू श्याम जी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और सच्ची घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।